अभी रिसेंटली मैंने एक डेटा देखा जिसे देखकर मुझे एक तरफ हंसी आ रही है एंड दूसरी तरफ मुझे जेन्युइनली काफ़ी बुरा लग रहा है। उस डेटा के अकॉर्डिंग एक तरफ वो इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपना पैसा ग्रो कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ बेहतर बना पा रहे हैं एंड अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं। एंड दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर्स हैं जो सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पैसा ग्रो करना तो छोड़ो, उल्टा अपना लॉस किए जा रहे हैं। एंड वहाँ पर मेरे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आया कि यार अगर म्यूचुअल फंड सेम है तो फिर रिजल्ट भी तो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेबी के एक डेटा के अकॉर्डिंग 76% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर मार्केट रिटर्न से भी 4.2% कम कमा पाते हैं। एंड इसकी मेन वजह है मिस्टेक्स। लोग सेम मिस्टेक्स को बार बार करते जा रहे हैं। बट नाउ टाइम टू फिक्स इट। एंड इसके लिए जितनी भी मिस्टेक्स थी मैंने उन्हें कैटेगराइज कर दिया है जिससे आपको एग्जैक्ट समझ में आ पाए कि कौन से टाइम पर आप कौन सी गलती करते हो। सबसे पहली कैटेगरी है रिसर्च एंड सिलेक्शन रिलेटेड मिस्टेक्स। एंड इसमें सबसे पहला पॉइंट है पास्ट परफॉर्मेंस। लोग जब म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे हद से ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं पास्ट परफॉर्मेंस को, जबकि इसे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन के रूप में देखा जाना चाहिए। देखो बात ऐसी है, जब आप पास्ट परफॉर्मेंस देखते हो तो वो कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो कहानी है जो उसने पास्ट में की है। तो इसे एक्सटेंशन के रूप में आप देख सकते हो कि हो सकता है फ्यूचर में ये म्यूचुअल फंड ऐसे रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसे एक हद से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन के रूप में ही देखना चाहिए। सेकंड मिस्टेक है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। एंड इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। लोग अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक स्टॉक पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट करते हैं। लोग अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 6, 7, 8 म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। देखो एक चीज़ समझो, जब आप किसी स्टॉक पोर्टफोलियो में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करते हो तो वहाँ पर आप 20 कंपनीज या 15 कंपनीज या 30 कंपनीज में पैसा लगाते हो, तो वहाँ तो वो चीज़ समझ आती है। लेकिन जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एक म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वहाँ पर आपका पैसा 30 से 40 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। जब आप एक ही पोर्टफोलियो में 7-8 म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो तो क्या सेंस बनेगा इसका? कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए जब आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी करते हो ना तो वहाँ पर ओवरलैपिंग भी हो जाती है, जिसका कोई सेंस नहीं बनाता। आप क्या बोलूँ मैं इस पर। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो मैक्स टू मैक्स आपको 3 म्यूचुअल फंड उसमें रखने चाहिए, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो। थर्ड मिस्टेक IDCW वर्सेस ग्रोथ प्लान। लोग आज भी कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें IDCW प्लान चूज करना है या एक ग्रोथ प्लान चूज करना है। एंड मोस्टली लोग IDCW की, क्योंकि NAV उसकी कम पैसों की होती है, तो लोग IDCW प्लान की तरफ चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये म्यूचुअल फंड सस्ता है, बट ऐसा नहीं है। वैसे तो मैंने इसे काफ़ी डिटेल में कवर किया है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में अगर आपको समझाऊँ तो अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो एंड अगर आपको इनकम की ज़रूरत होती है, वैसे तो ज़्यादा इनकम भी नहीं होती उसमें, लेकिन फिर भी अगर आपको इनकम की ज़रूरत होती है तो ही आपको IDCW प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि IDCW इसकी फुल फॉर्म होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो इसमें जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी कंपनीज से उनमें डिविडेंड्स मिलते हैं, वो इसमें आपको दे दिए जाते हैं। इसलिए इसकी NAV जो होती है उसकी वैल्यू गिरती रहती है, क्योंकि इसमें जब आपको डिविडेंड मिलता है तो उसको एडजस्ट तो करेंगे ना। लेकिन जब आप ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करते हो वहाँ पर आपका पैसा री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं। तो आपके लिए हमेशा ग्रोथ प्लान सही है। अगर आप एक यंग हो, आपको पैसे की नीड नहीं होती, तो ऑलवेज चूज अ ग्रोथ प्लान। नेक्स्ट मिस्टेक है स्टार रेटिंग्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। एंड ये गलती ना सबसे ज़्यादा बिगिनर्स करते हैं, क्योंकि जब वो किसी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करते हैं, उसकी डिटेल्स देखते हैं, तो वो किसी वेबसाइट पर जाके देखते हैं एंड उस वेबसाइट ने उन्हें कुछ स्टार रेटिंग्स दिए होते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार इन्होंने स्टार रेटिंग्स दिए तो सही होगा, ज़्यादा मेहनत क्यों करना। बट ऐसा नहीं है। आपको स्टार रेटिंग्स को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है। एंड वो स्टार रेटिंग्स जो होती हैं वो भी मोस्टली ना पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर ही होती हैं। तो कम से कम आपको स्टार रेटिंग्स को तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ऐड नहीं करना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने एनालिसिस के ऊपर ही आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है NFO इन्वेस्टिंग, विच मीन्स न्यू फंड ऑफर। एंड इसे समझने के लिए ना आप एक बिजनेस मॉडल समझो। जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज होती हैं, जो AMC होती हैं, उनका मेन बिजनेस क्या है? उनका मेन बिजनेस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने म्यूचुअल फंड्स में ला पाएँ इन्वेस्टर से, तभी उनको एक्सपेंस रेशियो मिलेगा, तभी उनका जो मेन बिजनेस है वो रन होगा। तो वहाँ पर आप ये देखो कि जो पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि उन्हें बार बार न्यू फंड ऑफर करने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपसे और ज़्यादा पैसा चाहते हैं। तो जब भी NFO लॉन्च किए जाते हैं तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े प्रोमिसेस किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश है, उसका आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उसमें इन्वेस्ट करने की बजाय एक न्यू फंड में क्यों
एंट्री लेना चाहते हो जिसका आपको छता पता नहीं आपको, तो ऑलवेज चूज अ ओल्ड म्यूचुअल फंड जो पहले से ही म्यूचुअल फंड मार्केट में है। न्यू फंड ऑफर जो है उनसे आपको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है इन्वेस्टिंग ड्यू टू ग्रीड। एंड ये मिस्टेक ना थोड़े से लालची लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड किसी और के पोर्टफोलियो में देख लिया एंड उसमें उन्हें लगा यार इसने बढ़िया रिटर्न कमा लिया, मैं भी इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे उन्होंने कितनी गलतियाँ कर दी। एक तो उन्हें ये नहीं पता कि क्या उस म्यूचुअल फंड से उनका रिस्क एपिटाइट मैच होता है। सेकंड चीज़, क्या वो जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है रिटर्न्स आने में। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया एंड आपको उस पैसे की नीड 1 से 2 साल के अंदर है, लेकिन आपने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जो हाई रिस्की है, हाई वॉलेटिलिटी वाला है, तो वहाँ पर फिर आप फंसे रह जाओगे एंड आपको एट द एंड जब पैसे की नीड होगी तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पैसे की नीड है। तो दैट्स वाई आपको ऐसे ग्रीड के चलते कभी भी फोमो, ग्रीड, इन सब के चलते आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है बिहेवियरल एंड इमोशनल मिस्टेक्स। एंड इसमें सबसे पहली गलती है मार्केट टाइमिंग। लोगों को ना काफ़ी मज़ा आता है मार्केट को टाइम करने में। अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट बढ़ेगा, एंड वहाँ पे ना थोड़े से जो सियाने टाइप के लोग होते हैं ना, वो ये कि यार मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, जब मार्केट गिर जाएगा ना तब इन्वेस्ट करूँगा। देखो बात ऐसी है, पहले तो जब आप म्यूचुअल फंड में अगर मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हो ना तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि जब आप म्यूचुअल, फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल कल मार्केट गिर गया, अब आप कल इन्वेस्ट करने जाओगे म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में सेम डे की एनएवी कहाँ मिलती है? म्यूचुअल फंड में आपको अगले दिन की क्लोजिंग एनएवी मिलती है। तो फिर क्या ही सेंस बना आपका मार्केट टाइमिंग का? और हो सकता है उस दिन मार्केट रिकवर हो जाए। तो अगर आपको मार्केट टाइम ज़्यादा करना है, आपको मार्केट में ज़्यादा डीप जाना है, तो आप स्टॉक्स में आओ ना, आप ETF में इन्वेस्टिंग करो, फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो? इसलिए आपको मार्केट टाइम करने से बचना चाहिए और एक रेगुलर SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए, क्योंकि तभी आपका एक पर्पस बनेगा। म्यूचुअल फंड में आपको मार्केट टाइम करना मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनाता, बेफिजूल की चीज़ है। नेक्स्ट मिस्टेक है पैनिक सेलिंग। जब लोग नए नए मार्केट में आते हैं, नई नई जॉब लगी है, नया नया पैसा हाथ में आया है, अब इन्वेस्टिंग करेंगे, आग लगा देंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मार्केट गिरता है, हाय वापस पैसा खींच लेंगे। देखो ऐसा है, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक तो पैसा निकालने से पहले एक चीज़ अपना सवाल किया करो अपने आप से, क्या मैंने इस म्यूचुअल फंड में इसी दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था कि जिस दिन मार्केट गिरेगा मैं सारा पैसा निकाल लूँगा? मार्केट में अब इसका ना मुझे मेन रीज़न ये लगता है कि लोग अपना मार्केट में वो पैसा लगा देते हैं जिसकी उन्हें 1 से 2 साल के अंदर ही ज़रूरत होती है। मार्केट में हमेशा वो पैसा लगाओ जिसकी नीड आपको कम से कम 5 साल बाद होनी चाहिए। 5 साल पहले अगर आपको उस पैसे की नीड है तो उसको कहीं सेफ जगह इन्वेस्ट करिए। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप कुछ नहीं करोगे, आप यही साइकिल में ना एक फंसते रह जाओगे। मार्केट ऊपर जाएगा, आपको फोमो होगा, आप इन्वेस्ट करोगे। मार्केट नीचे जाएगा, आपको फिर वहाँ पे डर लगने लगेगा, आप सेल करोगे, तो आप हर बार लॉस बुक करते जाओगे। इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। नेक्स्ट मिस्टेक है लैक ऑफ पेशेंस। एंड ये गलती भी मोस्टली बिगनर ही लोग करेंगे, क्योंकि जो लोग मार्केट में ज़्यादा टाइम बिता लेते हैं तो उनको तो समझ आ जाता है। बिगनर्स ये मिस्टेक इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें ना पेशेंस की कमी होती है। नई नई जॉब लगी है, नया नया पैसा है, तो इन्वेस्टिंग तो कर रहे हैं स्टार्ट, लेकिन उन्हें काफ़ी चुल होती है 6 महीने में कि कितना रिटर्न बना, क्या होगा, कैसे रिटर्न्स देगा, ये तो कुछ नहीं दे रहा। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, रिटर्न्स भी आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से रिटर्न देगा, आपके हिसाब से नहीं देगा। तो एक म्यूचुअल फंड को मेरे अकॉर्डिंग आपको 1 से 2 साल या 3 साल देने चाहिए। उसके बाद ये डिसीजन लेना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि कभी कभी म्यूचुअल फंड्स या मार्केट की वजह से अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाते। तो मार्केट ही सही नहीं है तो म्यूचुअल फंड की क्या गलती है उसमें? तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें एडजस्ट करके चलनी पड़ेंगी। काफ़ी जल्दबाजी में आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि आप 5 महीने में, 6 महीने में या 1-1 साल में म्यूचुअल फंड्स को स्विच करते जा रहे हैं, तो फिर आप केवल स्विच करते रह जाओगे और रिटर्न्स कभी नहीं बनने वाले हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉस्ट एंड ऑपरेशनल मिस्टेक। एंड इसमें सबसे पहली गलती जो मेन, मतलब ये तो हद मचा रखी है। मैं 10 लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखता हूँ, उसमें से 6 से 7 म्यूचुअल फंड्स में ये मिस्टेक होती है, और वो मिस्टेक है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। लोगों को अभी तक इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। लोग मोस्टली रेगुलर प्लान चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसका नाम रेगुलर है, लेकिन आपको इतना बस समझ लो, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना है। रेगुलर प्लान में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। दोनों के बीच में बस इतना डिफरेंस है कि आपको रेगुलर प्लान में आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा चार्ज किया जाता है एंड डायरेक्ट प्लान में आपका एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज किया जाता है। और इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क आएगा वो अच्छा ही आएगा जब आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो बचेगा वो एट द एंड 20 से 30 सालों में लाखों तक का डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ऑलवेज चूज़ अ डायरेक्ट प्लान। एंड नेक्स्ट मिस्टेक है एग्जिट लोड।
अब लोग म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी ना उन्हें 1 साल से कम में उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगता है। अब वहाँ पर उनका लालच जाग जाता है कि यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, इसे निकाल लिया जाए। तो अब वहाँ पे वो एक चीज़ ये नहीं समझते कि अब इस पैसे में ना एग्जिट लोड लगेगा अगर आप इसे 1 साल से पहले निकालोगे, क्योंकि मोस्टली जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट होता है एग्जिट लोड का कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में से 10% से ज़्यादा 1 साल से पहले विड्रॉ करोगे तो उस पर आपको 1 से 2% का एग्जिट लोड लगेगा, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप उसे 1 साल बाद निकालोगे, किसी में 1 साल होता है, किसी में 2 साल होता है, तो फिर वहाँ पर आप एग्जिट लोड से बच पाओगे। तो लोग ये गलती कर देते हैं कि पहले तो दिमाग नहीं लगाते और सीधा विड्रॉ मारा, अरे यार ये क्या हो गया। तो ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करने पर उस पर एग्जिट लोड लगता है। नेक्स्ट कैटेगरी है इग्नोरिंग टैक्सेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया एंड उसमें 1 साल से पहले आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो रहा है। अब आप सोचोगे इसे विड्रॉल कर लिया जाए क्योंकि उस पर अच्छा खासा रिटर्न हो रहा है, सबके मन में लालच आता है। अब वहाँ पर ना 2 आप गलतियाँ करोगे। एक तो जो मैंने पहले बताया आपको, एग्जिट लोड का आप नहीं सोचोगे क्योंकि आपको तो रिटर्न्स दिख रहे हैं। सेकंड चीज़, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले इसमें प्रॉफिट बुक करोगे तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पर, जो 20% होता है। एंड अगर आप मेरी तरह स्मार्ट होते तो इस इन्वेस्टमेंट को आप अभी विड्रॉ नहीं करते, यानी कि इस प्रॉफिट को अभी बुक नहीं करते, आप इसे 1 साल बाद करते या 2 साल बाद भी करते। वहाँ पर आपको एक तो एग्जिट लोड बचता क्योंकि अब वो नहीं लगेगा, एंड सेकंड चीज़, अब इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो 12.5% है। तो इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बीच में 7.5% का डिफरेंस है, 7.5 का है। तो आपको जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करते हो, आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो, तो वहाँ पर आपके बैक ऑफ द माइंड ये सारी प्लानिंग होनी चाहिए म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करना। म्यूचुअल फंड क्या, आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए कि इस पर मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा एंड एग्जिट लोड कितना लगेगा। सो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने उन मिस्टेक्स को कवर किया जो मोस्टली हर इन्वेस्टर करता ही है अपनी लाइफ में, कभी कभी तो करता ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।